अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग इंटरेस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना। और व्यूअर्स, आपको याद होगा मंडे के दिन मैंने इस फ्रिल का पैटर्न जो है आपके साथ शेयर किया था, इसकी वीडियो अपलोड की थी। और मैं हर मंडे को अपनी एक न्यू वीडियो लेके आती हूँ, आप ज़रूर देखा कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। अच्छा, इस फ्रिल के साथ मैंने आपको बताया था कि मैं कोई प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ, और वो क्या होगा ये मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके साथ ये इस तरह से कफ़ बनाया है, जो कि अमूमन गारमेंट्स के साथ पहना जाता है, ख़ास तौर पे कोट वगैरह के साथ पहना जाता है। कोट के बाजू चूँकि खुले होते हैं और उनके साथ इस तरह से इसको पहना जाता है ताकि जो है सर्दी से महफूज रहा जा सके। और वैसे भी देखिए ये खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। तो देखिए इस तरह से ये आएगा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा हम इसका एक रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपने इस फ्रिल की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अच्छा, मैंने इस फ्रिल के लिए डाले थे 12 के मल्टीपल स्टिचेस प्लस 1 स्टिच, ठीक है। और फिर मैंने इसको इस तरह से बना लिया। डिक्रीजिंग होते 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 यहाँ पर 4 के मल्टीपल स्टिचेस रह गए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें, ये एक फंदा है। ये जो फ्रिल डिक्रीज़ होते 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 यहाँ तक पहुँची है, तो ये एक फंदा है। एक 3 फंदे दरमियान में उल्टे थे, 1 2 3, ये 4 स्टिचेस हो गए ना। एक फंदा ये और 3 फंदे ये। इन 2 फंदों को अभी आप, ये एज स्टिच हैं या बैलेंस करने के लिए पैटर्न को, ये हैं। एक फंदा ये जो डिक्रीजिंग वाला था, और 3 फंदे आगे जो गैप के रखे हुए थे वो। तो 4 फंदे हो गए। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ अगले में। ये देखिए, एक फंदा ये जो फ्रिल डिक्रीज़ हुई, एक ये, और 1 2 3 अगले। तो 4 के मल्टीपल में स्टिचेस रहेंगे। आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे इस कफ के प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए थे 36 या 38 स्टिचेस, तो 36 स्टिचेस जो थे वो एग्जैक्ट 4 पर डिवाइड हो रहे थे, यानी 9 बार हमारी फ्रिल रिपीट होगी। तो 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, यानी ऊपर हमारे 36 स्टिचेस थे, 4 पे डिवाइड किया, फिर उसको 9 आंसर आया। तो 9 को जब मैंने 12 पे मल्टीप्लाई किया, जो कि फ्रिल का नीचे वाला हिस्सा बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल स्टिचेस चाहिए, तो मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे जो फंदों का हिसाब था वो आया 108। उसमें एक फंदा मैंने प्लस कर लिया, तो हमारे फंदे बन गए 109। तो मैंने 109 फंदे डालकर इस फ्रिल को बनाना शुरू किया। यानी कितने आपको 4 के मल्टीपल में चाहिए होंगे, फिर उसको आपने उतने ही आपने बढ़ा लेने हैं फिर 12 के मल्टीपल में। तो आई होप बात आपको क्लियर होगी। तो मैंने इस फ्रिल में डाले थे 109 फंदे, जो कि डिक्रीज़ होते होते 37 रह गए थे। अब देखिए, मुझे चूँकि ये इस तरह से स्लिट वाला बनाना है कि इसमें ये स्लिट बना हो, तो मैं इसको एक साइड अलग बुनूंगी, दूसरी साइड अलग बुनूंगी, और फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करूंगी और फिर उसकी बुनाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, इसके स्टिचेस को जो कि 37 है उसको हाफ़ में डिवाइड करेंगे, लेकिन 37 हाफ़ में डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक स्टिच निकाल के हम उसको हाफ़ में डिवाइड करेंगे, या एक स्टिच प्लस कर लेंगे, 38 कर लेंगे। तो व्यूअर्स, 38 को जब हम हाफ़ में डिवाइड करेंगे, यानी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएंगे 19 स्टिचेस, 19 फंदे। तो मैं एक साइड का ये बनाने के लिए, ये देखिए, ये मैंने इसको पहले एक साइड बनाई, दूसरी साइड बनाई। तो यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के बाद इन दोनों को के स्लिट बने, और फिर आगे इनको इकट्ठा बुनते हुए बुनाई की है, और जो है बाद में इसको पीछे से स्टिच किया है। तो 19 स्टिचेस मुझे चाहिए होंगे एक साइड के लिए। तो मैं ये डाल लेती हूँ। देखिए, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ।
तो देखिए व्यूअर्स, इसके लिए मैंने सेम थिकनेस की डबल नेट वूल ली है मैरून कलर में, और साथ ही साथ मैंने 4 mm निटिंग नीडल ली है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में जो नंबर इस्तेमाल होते हैं उसके हिसाब से ये 8 नंबर है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और उसको नीडल पर डाल लेंगे। देखें, आज हम कुछ अलग तरह से फंदे कास्ट ऑन करेंगे, इसको केबल कास्ट ऑन मेथड कहते हैं। ये देखिए, स्लिप नॉट बना के हमने नीडल पर डाल ली। अब हमने देखिए फंदा कैसे कास्ट ऑन करनी है, इसके पीछे से, ये देखिए स्टिच के पीछे से मैं नीडल डालते हुए एक फंदा यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी, इसको नीडल पर डाल लूँगी ऐसे। तो देखिए एक स्लिप नॉट और एक ये फंदा जो हमने पीछे से ड्रॉ किया है, 2 फंदे हो गए हमारे। अब इन दोनों फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे। फिर से देखिए, इन दोनों फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालेंगे, यानी ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से जो है फंदे बहुत लूज़ कास्ट ऑन होते हैं और जो है नीचे की तरफ मुड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमने इसको ये कफ बनानी है, तो इसलिए हमें इस तरह के फंदे नहीं चाहिए जो अंदर की तरफ मुड़ रहे हों। तो इसी तरह से मैं 19 स्टिचेस 19 फंदे नीडल पर डाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 19 फंदे 19 स्टिचेस नीडल पर डाल लिए हैं, और अब हमने इसकी बुनाई किस तरह से करनी है। ये इसकी सेटअप रॉ है, तो पहला फंदा हमने उल्टा बनाना है, दूसरा फंदा सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। तो इसी तरह से सीधा उल्टा बुनते हुए मैं तमाम फंदे बुन लूँगी। और लास्ट में हमारा ये फंदा उल्टा आया है। तो हमारा सीक्वेंस इसी तरह से होना चाहिए, आपने कितने भी फंदे डाले हों सीक्वेंस इसी तरह से आना चाहिए। अब देखिए रॉन्ग साइड से, और रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज़ होंगी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे लास्ट स्टिच तक। और अब इस लास्ट स्टिच को हम सीधा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ से हमारा पैटर्न जो है वो बनना शुरू होगा। तो एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब सीधे फंदे को स्लिप करेंगे, बिना बुने इस नीडल पर उतार लेंगे पर्ल वाइज, और धागे को अपनी तरफ ला के जो उल्टा फंदा हमने बुना था इसको हम उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, सीधे फंदे को पर्ल वाइज दूसरी नीडल पे ले जाएंगे बिना बुने, और धागा अपनी तरफ ला के उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमने पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करना है। सीधे फंदे को बिना बुने उतारना है, धागा पीछे ले जाके और धागा आगे लाकर उल्टे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से इस तरह से बनाना है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट में एज स्टिच को सीधा बुन देंगे। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इन्हीं 2 रोज़ को मैं रिपीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको बना लिया है। अब आपने इसको कितना बड़ा बनाना है ये आपके फ्रिल के इस बॉर्डर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसको ये देखिए अब यहाँ पर जो है इसके साथ मिला के बुनना है फ्रिल के साथ। तो आपने ये देख लेना है कि आपका ये फ्रिल के यहाँ जहाँ से ये फ्रिल एंड हो रही है वहाँ तक आ रहा हो।
तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 बार पैटर्न रिपीट हुआ है। और मैंने अभी पैटर्न की उल्टी साइड नहीं बनाई, रॉन्ग साइड से इसकी जो एक उल्टी सिलाई बनाती हूँ ना, वो मैंने अभी नहीं बनाई। तो देखिए इसी तरह से मैंने एक और बना लिया हुआ है। इसको भी मैंने उतना ही लंबा बनाया है जितना लंबा मैंने इसको बनाया है, इसको भी मैंने उतना ही लंबा बनाया है। और अब हमने इनको कंबाइन करना है इस फ्रिल के साथ, ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से कंबाइन करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालें तो ये हमारी फ्रिल की भी जो है वो रॉन्ग साइड ही है, यानी एक सिलाई हमने यहाँ से बनाकर मुकम्मल कर ली हुई है। मैं इसको यहाँ से काट दूँगी एक्स्ट्रा थ्रेड को, तो इसको मैं इस साइड पे ले आऊँगी। तो ये देखिए हमारा थ्रेड इस तरफ है, मैंने राइट साइड से एक सिलाई इसकी भी सीधी बना ली हुई है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है और इसकी भी हमने एक सिलाई राइट साइड से बना ली है और रॉन्ग साइड से भी बनाने वाली है। तो इसको देखिए मैं इसकी उल्टी साइड और इसकी सीधी साइड, इन दोनों को ऐसे मिला के रखूँगी, यानी दोनों की उल्टी साइड जो है वो मेरी तरफ है। और अब मैं 2 फंदों का एक बनाती जाऊँगी, फ्रिल के फंदे और जो मैंने कफ के लिए आगे बनाया है उसके फंदों को ऐसे मिलाकर बुनते हुए। सॉरी, मुझे ये वाली सिलाई लेना थी। तो इस तरह से देखिए, पहले पिछली वाली नीडल में के फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे और फिर अगले वाली में, और फिर इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए। मैंने इस पैटर्न का इंतखाब भी इसलिए किया था कि इसमें फिर एक सिलाई में हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारी जो जहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से पिछली सिलाई में नीडल डालेंगे, अगले सिलाई के फंदों में नीडल डालेंगे और इस तरह से उनको दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो ये देखिए, अगर हमने इसको सीधा उल्टा बना रहे होते ना तो ये हमारा सीधी साइड पे भी ये दिखाई देना था, ये वाइट वाला जो कि हम नहीं चाहते थे, इसलिए इस पैटर्न को मैंने मुंतखब किया था। अब देखिए पिछली सिलाई में नीडल डालेंगे, अगली में डालेंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बुन लूँगी इसके लास्ट स्टिच तक। तो मैं ये बुनती हूँ। ये देखिए पिछली सिलाई में नीडल डालेंगे, अगली में डालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा ये मैरून कलर का एक लास्ट स्टिच यहाँ पे रह गया है। इसको मैं इसके साथ मिला के बनाऊंगी, इसलिए कि ये भी हमारा उल्टा फंदा है और ये भी हमारा उल्टा फंदा है। तो यहाँ पर 2 उल्टे फंदे एक साथ हो जाएंगे जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इन दोनों फंदों को ऐसे मिला के इस तीसरे फंदे के साथ जो फ्रिल का फंदा है उसके साथ मिलाकर ऐसे बुन लूँगी। बल्कि आसान तरीका तो ये है कि इस फंदे को मैं इस नीडल पे डाल लेती हूँ, यानी जो हमने ये दूसरा बना रखा है ना, इसके साथ इस नीडल पे डाल लेती हूँ ऐसे। अब ये आसानी से बन जाएगा हमारा। ये देखिए, एक फंदा इस सिलाई में से लिया है, एक फंदा इस सिलाई में से लिया है। अब इन दोनों फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे और इसको फ्रिल वाले फंदे के साथ मिलाकर बुन लेंगे ऐसे। देखें इस तरह से। और अब आगे उसी तरह से 2 फंदे एक साथ बुनते हुए फंदा लूज़ हो रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा वो किया है। और अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पहले बनाते आए हैं, यानी फ्रिल के फंदे और मैरून कलर की जो कफ है उसके फंदे एक साथ बुनते हुए।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये बिल्कुल ज्वाइन हो गया है और ये कुछ इस तरह से अब दिखाई दे रहा है। ये देखें, इनको फिर मैं बाद में ऐसे अंदर टक कर दूंगी, ये जितने भी हमें सिरे नज़र आ रहे हैं ना इसके। तो देखिए व्यूअर्स, इस पैटर्न की वजह से यहाँ पर कोई भी आपको पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर पीछे फ्रिल को ज्वाइन किया है, और जितने भी वो वाइट थ्रेड हैं ना वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमने इसको बनाना किस तरह से है, बुनना किस तरह से है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम पैटर्न बनाते आए हैं। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा है जिसको स्लिप करना है, राइट साइड है हमारी, और उल्टे फंदे को बुन लेना है। धागा पीछे ले जाएंगे, सीधे फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे, सीधे फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टे फंदे को बुन लेंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर इस साइड पे भी एक उल्टा फंदा था, इस साइड पे भी एक उल्टा फंदा था। हमने दोनों फंदों को यहाँ पर मिलाकर बुन दिया, तो यहाँ पर ये एक उल्टा फंदा रह गया। ये चीज़ थी जो मैं आपको बैक साइड से बताने की कोशिश कर रही। तो मेरा हाल आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी वजह से हमारे पैटर्न का सीक्वेंस उसी तरह से रहा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही प्रोफेशनल वे में बनता है और बन के बहुत अच्छा आता है। और ये लास्ट पे हमारा उल्टा फंदा। और रॉन्ग साइड से इसको किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए व्यूअर्स, ये रॉन्ग साइड की रो है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे लास्ट स्टिच तक, और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एज स्टिच है। लास्ट स्टिच है, इसको धागा पीछे ले जाएंगे और सीधा बुन देंगे। तो अब इन्हीं दो रोज़ को मैं रिपीट करती जाऊंगी, और जितनी भी आपको डिज़ायर लेंथ चाहिए आप उतनी बना लीजिए। तो मैं ये बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि फंदों को हमने बाइंड ऑफ कैसे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उन्हीं दो रोज़ को रिपीट करती गई, और हमारी लंबाई जो है यहाँ से तकरीबन 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है, जो तकरीबन 2.5 इंच के करीब है। और ये स्टैंडर्ड साइड मैंने कफ का रखा है। आप चाहें तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कफ बनकर तैयार हो गई है, और अब हमने इसके फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है हम उसको वैसा ही बुनेंगे और उसको बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए, ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करके नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। अगला फंदा लास्ट वाला स्टिच है, इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं इसको ऐसे काट लूँगी और लास्ट वाले स्टिच को भी ऐसे सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है। देखिए, स्टिच करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमने इस मैरून वाले पार्ट को ऐसे स्टिच कर लेना है। इस पूरे को मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी और फिर उसके बाद इस फ्रिल वाले पार्ट को हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। सिंपल है। तो व्यूअर्स, यकीनन आपको आज का ये कफ का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।